वंदे अहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं दां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ शमकेर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपशरोपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् गौररामौ समारम्भाम् ऐश्वर्याणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशोभगमुखं स्वाधरे न्यास्ति वेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेषम् अस्ति स्वस्तुरनीकराग्रविगलात् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनिविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यास्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः राधाकरावचितपाल्लवबालरिके राधापदं कविलसन् मधुरास्थलिके राधा यशो मुखरमत्त खगावलिके राधा विहार विपिने
रमता मनो में। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निज पादावज दशमह्यं प्रदीयताम्। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानाति सर्वगमानपि। वृषारूढममाकन्दं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम्। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च सज्जनसुखदायकम्। येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री गिरीन्द्र बिहारी भगवान की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्रीमन महाप्रभु के असीम अनुकंपा से हम सभी जो है नित्य प्रति सत्संग का आस्वादन कर पा रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु क्या है कि हमारे लिए श्रीमन महाप्रभु तो क्या है? माता गौर मत पिता गौर चंद्र स्वामी गौर मत सखा गौर चंद्र सर्वस्वम्य गौर चंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ये श्रीमन महाप्रभु हमारे लिए माता भी हमारे श्री गौरचंद्र भगवान है और हमारे पिता भी गौरचंद्र है। हमारे स्वामी अर्थात हमारे प्रभु हमारे आराध्य भी श्री गौरचंद्र है। हमारे सखा भी श्री गौरचंद्र है। सखा निस्सुरहित जिसको कहा जाता है। सर्वस्व में गौरचंद्रो दयालु कि जो सब कुछ है, जो सर्वस्व मेरा सब कुछ क्या है कि गौरचंद्र ही सब कुछ है। और वो कैसा है? तो वो गौरचंद्र दयालु, दयालु गौरचंद्र है। वो गौरचंद्र कृपा के सागर है, दया के समुद्र है। नान्यम ना अन्यम जाने ना एव जाने न जाने कि ना अन्य अर्थात श्रीमन महाप्रभु श्री गौरचंद्र को छोड़ करके मैं
मैं और कुछ जानता नहीं हूँ। न जाने न नाज में सत्य कह रहा हूँ उनकी सिवाय, उनके अलावा और मुझे किसी से ना लेना ना कुछ देना। मैं सर्वस्व जो मेरा है श्री गौरचंद्र भगवान है। तो ऐसे श्री गौरचंद्र भगवान की कृपा से ही हम सभी जो है सत्संग का आस्वादन कर पा रहे हैं। पूर्व में हम आस्वादन यही कर रहे थे कि अंतःकरण की जो सात्विक वृत्ति है वही प्रेम है, और प्रेम जिनके हृदय पे है वो क्या है, तो सात्विक है। अर्थात व्यक्ति में ना तो मोह है, ना माया है, ना संसार के लिए कोई चिंता है, ना भोग वासना, ना हिंसा देश, ना विद्वेष, कुछ नहीं। वो क्या है, तो पूर्णतः सात्विक है। जैसे दूध सफेद है तो उसमें कोई कालापन तो नहीं है। हाँ जरूर हम जब निकालते बाल्टी में गई के जब धो करके हो सकता है तब उस बाल्टी में कुछ हो या ऊपर से कुछ गिरे तब जा करके दूध में जो है कुछ दिखाई पड़ता, नहीं तो दूध तो पूरा सफेद है, उसमें क्षण कुछ कण का भी नहीं दिखाई पड़ता। तो वैसे ही जो सात्विक व्यक्ति है अर्थात उसमें कोई भी दाग नहीं है, एकदम पूर्णतः एकदम परिष्कृत है। तो जिनके हृदय जो है प्रणय रूपी रसना से बंधे हुए हैं और जो आपने हृदय पे, आपने दिलों पे, आपने दिमाग पे केवल श्री भगवान को ही बैठाए रखे हुए, अर्थात ना तो भगवान उसको छोड़ेगा, ना ये व्यक्ति क्षण मात्र के लिए भी भगवान को छोड़ता है। अर्थात क्षण भर के लिए भी जो भगवान से विलग नहीं हो जाता, अलग नहीं हो जाता, वो ही एकमात्र जो है प्रधान भक्त है, वही उत्तम है, वही भक्त है, वही प्रेमी है। जब तक प्रधान भक्त नहीं होते तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता है पूर्ण रूप से, जो माधुर्य रस है। तो उद्धव जी प्रधान भक्त में आता है कि नहीं आता? आता है। फिर भी उद्धव जी कहा कि मेरे लिए भी वो गोपी की भाव की सेवा जो है वो दुर्वध्य है और मैं उसके लिए लायक नहीं हूं और मुझे भी नहीं प्राप्त होता है। तो कहने की तात्पर्य यही है कि उस गोपी की भाव को, गोपियों की भाव को प्राप्ति करने के लिए साधक को किस कोटि तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही चल दिए हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रधान भक्त होगा उस प्रधान भक्त के लिए भी वो सुलभ नहीं होता। तो क्या कनिष्ठा अथवा मध्यमा हो करके उसका प्राप्ति संभव है? अरे हम तो कनिष्ठ के जो 3 भाग उसमें भी नहीं आते हैं। कनिष्ठ के भी जो 3 भाग बताए गए हैं कि भक्त 3 प्रकार के, उत्तम और मध्यम और जो है प्रधान अथवा श्रेष्ठ कहा जाए, तो उसमें भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतम है। तो कनिष्ठतर है, कनिष्ठतम है और कनिष्ठ है। तो ऐसे हम तो कनिष्ठ में पता नहीं कहाँ आते हैं। वो कनिष्ठतर, कनिष्ठ का जो 3 भाग है उसकी जो एकदम प्रथम भाग है उसकी भी और भी 3 भाग किया जाए, उसकी भी भाग किया जाए तो हमारा नाम शायद आ सकता है। तो ऐसे प्रधान भक्तों को लिए भी वो दुर्लभ है। तो ऐसे उच्च जो कोटि अवस्था, जो कोटि यानी अवस्थाओं को प्राप्ति करने के लिए साधकों को प्रणय रचना से बांधना होता है। प्रणय अर्थात श्री भगवान के साथ, जैसे पूर्व में हमने आस्वादन की कि लाख जैसे अग्नि की तापक द्रव्य से द्रवीभूत हो जाए और उसमें हिंगुल आदि को डाल दिया जाए तो जैसे वो एकदम मिल के एक हो जाता है, वो
अलग नहीं होता, वैसे जो भगवान से एक हो जाएगा, जो हो गया है उनके लिए क्या है, वो प्रणय है, अर्थात वो बंध चुके हैं और वो कभी नहीं होगा। और भक्त की जो विचारधारा है अथवा उनकी मानसिकता है, वो गंगाम भसाम गति होना चाहिए कि गति उल्टा नहीं आएगा, सोच नीचे की तरफ नहीं आएगा, सोच और विचार उच्च गति की तरफ जाएगा। इस भौतिक धरातल की भौतिक विचार को छोड़ करके उन परम परमात्मा और श्री ठाकुर जी के जो प्रधान भक्त होते उन जैसे समभाव आदि, वैसे उच्च कोटि उच्च जो गुण है उस तरफ देखेगा, उनकी विचार शैली भी वैसा होगा। तो क्या है कि गंगाम्भसा, जैसे गंगा की गति नीचे नहीं कभी जाता, ऐसे प्रधान उत्तम भक्त का सोच कभी नीचे की ओर नहीं होता, वो सदैव उत्तम से उत्तम विचार करते हैं, कोई छोटा मोटा विचार नहीं रखते हैं। तो उत्तम भक्त होना है तो क्या है कि भक्त के हृदय से भगवान कभी निकालते नहीं है, वो तो कभी जाना ही नहीं चाहता। तो कई बार होता है भक्त लोग कहते हैं कि भगवान अगर आप हमारे हृदय से निकल गए, मानिए हाँ, तो निकल जाए तो हम क्या करेंगे फिर? तो हम देखते हैं कि आप तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भी है। तो कई कई जो है भक्त भी जो है हृदय से भगवान को निकालना चाहता है और वे भगवान में दोष अनुसंधान करते कि भगवान में कौन सा दोष लगाया जाए। कई होता है ऐसे ही थोड़ा भगवान के साथ रसिकता, तो परंतु वो असफल हो जाते हैं, नहीं मिल पाता। क्यों नहीं होता? तो उसके विषय में जो है श्री विदग्ध माधव में श्री रूप गोस्वामी पाद ने इस विषय पे लिखे, प्रत्याहृत्य मुने क्षणं विषयतो यस्मिन् मनोधित्सते वालासो विषयेषु धित्सति ततः प्रत्यहरन्ति मनः यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समोत्कण्ठते मुग्धेयं केलपश्यतस्य हृदयान् निष्क्रांतिमाकांक्षते। तो क्या कहते हैं कि जो भगवान है वो तो हर व्यक्ति के हृदय में है ही है, पर हृदय में रहने पर भी हम उनको प्रेम नहीं करते। तो प्रेम करने के लिए उनकी प्रणय रचना से बांधना होता है, क्योंकि प्रणय से ही तो प्रेम होता है, बिना प्रणय के कैसे प्रेम हो जाएगा, और प्रेम के बिना प्रणय भी नहीं होता। हाँ, तो जो है कोई भक्त अगर चाहता है कि उस भगवान को अपने हृदय से निकाल देगा तो वो निकाल नहीं पाता और वो असफल हो जाता है। तो इसीलिए जो है कुछ लोग द्रवताओं को, जो द्रवीभूत हो जाना, उसको प्रेम कहते हैं। परंतु दिखा जाए कि कुछ द्रव्यता होने के लिए कुछ अपेक्षा तो होता है, तो इसलिए उदाहरण देने पर भी ऐसा लगता है कुछ कमी रह जा रहा है, क्योंकि हम कुछ मिलावट कर रहे हैं तो उसके लिए अपेक्षा है किसी का, पर प्रेम में तो कोई अपेक्षा नहीं हो सकता। प्रेम तो हो जाता है, उसके लिए अपेक्षा की क्या जरूरत, क्योंकि गोपियों की प्रेम में तो अपेक्षा ही नहीं है। तो लक्षण थोड़ा सा क्या होता है कि चलो हो जाता है, पर उसको मान लेना बड़ा कष्ट हो जाता है।
तो प्रेम का स्वयं जो स्वरूप है वो द्रवता नहीं है। प्रेम का निजी रूप क्या है? रस रूप परमात्मा। जो रस स्वरूप परमात्मा है वही क्या है? तो यही प्रेम की निजी स्वरूप अर्थात जो श्री युगल सरकार अथवा श्री जानकी नाथ और जानकी सहित विराजमान वो प्रेम का स्वरूप है। तो क्या है कि वो अपेक्षा किस बात के कि रस रूप में भगवान की प्राकट्य हो तब प्रेम हो सकता है। जिसका आकार नहीं, आकृति नहीं, जो निराकार है, उससे क्या प्रेम होगा? क्या उससे प्रेम हो सकता है? नहीं हो सकता। जिसको कभी जिंदगी में देखा नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस वस्तु से प्रेम नहीं होता। प्रेम उससे होता है जिसको हमने देखा, जिसके बारे में सुना, जिसके बारे में अच्छी अच्छी बात सुने। बुरा बात सुनेंगे तो फिर तो प्रेम नहीं होगा। तो अपेक्षा यहाँ पे श्री सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान जो रसरूप होकर के विराजमान है श्री किशोर जी के साथ, वो प्रेम का स्वरूप है। तो वहां पे अपेक्षा प्रभु रसरूप का है, वो वही प्रेम है। क्योंकि प्रेम शब्द का तात्पर्य निर्णय करते ही गोस्वामीपाद ने कहा प्रेम की पुंजीभूत स्वरूप ही राधा कृष्ण है। अर्थात प्रेम की पुंजीभूत स्वरूप, पुंज जैसे मेघ पुंज है और मेघ पुंज होकर के बृहद बन जाता है। क्योंकि छोटा छोटा मेघ थोड़े दिखाई पड़ेगा, आकाश में विद्यमान है टुकड़ा टुकड़ा, इतना छोटा छोटा टुकड़ा भी होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा ना इतने दूर से। पर वो जब पुंजीवित होकर के विराट स्वरूप हो जाता है तब दिखाई पड़ता है। तो प्रेमों का जो पुंजीभूत स्वरूप है अर्थात वो समस्त जुगल किशोर सरकार ही प्रेम का ही पूरा प्रेमी है, अर्थात वो प्रेम का स्वरूप। तो जैसे कि घट सन पट सन इत्यादि रूप से हम ब्रह्म की व्याप्ति करते हैं कि इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म स्वरूप जो मानते हैं वो निराकार स्वरूप मानते हैं, पर उसमें रस नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, वो निराकार है, उसकी ना चिंतन हो सकता है, वो ज्योति स्वरूप है। पर या जुगल सरकार की लीला का आनंद ले सकते हैं, लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं, लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं। हाँ, तो ये अद्भुत जो है एकमात्र तब संभव है जब श्री युगल सरकार रूप में वही परमात्मा विराजमान है रस रूप में। तो आनंद अध्ययव खलितात्म भूतानि तत् वही जो आनंद स्वरूप जो रस स्वरूप, रस से ही तो आनंद होता है, रस पान से ही तो आनंद होता है। बिना रस पान के कभी आनंद थोड़े होता है। जब गन्ने का रस कोई पिएगा अथवा मिठाई जब पान जब खाएगा तभी तो जीवा में स्वाद आएगा और मिठास का अनुभव होगा, आनंद आएगा, अरे बढ़िया था। तो वैसे श्री जुगल सरकार की लीला का जो रस है उस लीला की रस से क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होता है। और वही जो आनंद स्वरूप भगवान है वही आनंद स्वरूप भगवान ही इस समस्त संसार को सृष्टि किए है। और किसके अनुसार? कि आनंद रस से ही विश्व का सृष्टि किए है, क्योंकि रस ही रस का आनंद समझ सकता है। अब खट्टे में अगर रस को मिला दे तो क्या अलग रस नहीं हो जाएगा? खट्टा है, अब उसमें अगर हम मिठाई मिला देते हैं, मैंने बहुत और अथवा कड़वा है तो उसमें मिठाई मिला देते तो कैसा लगेगा? कैसा अनुभव होगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आनंद रस से ही इस समस्त अखिल भूत का ही उत्पत्ति श्री भगवान ने किया। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद में कहा आनंद दैवो खलितात्मनि भूतानि। तो यहां इसीलिए सब जीव में प्रेम है।
पृथ्वी में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें प्रेम नहीं है। किसी सब में प्रेम है, वृक्ष में भी प्रेम है, मनुष्य में भी प्रेम है, या प्रेम के बिना कुछ होता ही नहीं है संसार में। चाहे प्रेम किसी रूप में विद्यमान हो, जैसे माता के पास माता पुत्र में प्रेम होता है, पर वो स्नेह वात्सल्य रूप में होता है। पिता पुत्र को प्रेम नहीं करता, करता है, पर वो किस रूप से होता है? वो भी वात्सल्य से होता है। एक पति अपने पत्नी से प्रेम करता है कि नहीं करता? करता है पत्नी से, पर वो वहां पे क्या है? तो पति पत्नी का संबंध है। तो प्रेम हर जगह में विद्यमान है, अलग अलग रूप से। प्रेम के बिना वो संबंध नहीं होता। अगर प्रेम है तो भले ही भौतिक है, भौतिक है फिर भी वो प्रेम है, पर मूलतः तत्वतः प्रेम क्या है कि वह श्री गोविंद से, श्री युगल सरकार से अंतःकरण स्वतः वृत्ति होकर के जो प्रेम हो, वो सही प्रेम है, वो सत्य प्रेम है, वही मूल प्रेम है। और बाकी जितने भी प्रेम है वह सब भौतिक है, उस नाशवान है। परंतु उस परम श्री युगल किशोर सरकार से जो प्रेम है वो नाशवान नहीं है, वो अपेक्षित नहीं है। और जो भी होता है सब नाशवान प्रेम है। परंतु प्रेम के बिना कुछ संभव भी नहीं है। जो भी संबंध है वो प्रेम से जोड़ता है। प्रेम की अलग अलग परिभाषा दिया गया है, पर है मूलतः प्रेम, चाहे वो भौतिक भी हो, उसके बिना, क्योंकि वही प्रेम से ही सब की उत्पत्ति, सब की जो सब का निर्माण उसी से ही है। तो इसलिए श्रुति साक्षात प्रमाण भी दे रहा है कि आनंद दैवो खलितात्मनि भूतानि तत्तरीय आरण्य का जो है 3-6 जो है वहां पे इसका प्रमाण मिल जाएगा। तो पशु पक्षी में, पिता माता में, पुत्र पुत्रवधू में प्रीति स्नेह सब होता है, उसके बिना कुछ होता नहीं। तो एक परमाणु भी दूसरे परमाणु से मिलता है तो भी प्रेम से मिलता है, उसके बिना संभव नहीं कुछ भी, क्योंकि जगत की निर्माण श्री भगवान ने प्रेम से किया है, इसीलिए संसार टिका हुआ है अभी भी। हाँ, इतना प्रेम से बनाया है तभी तो टिका हुआ है। अगर प्रेम से नहीं बनाते, प्रेम से बनाने के बाद भी कितना लड़ाई झगड़ा होते जा रहा है, और प्रेम से नहीं बनाते तो क्या नहीं होता। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे थे कि मैं बनाओ, तो बनाना चालू किए तो सब उल्टा हो गए। फिर ब्रह्मा जी को कहना पड़ा चलो छोड़ दे बनाना, हमारा तो काम ही नहीं होगा जब तक भगवान हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। हाँ, क्या होता है कि एक बड़े अच्छे संत की घटना है जीवन का। तो एक संत हुए गुजरात प्रदेश में ही, बड़े त्यागी महात्मा, तो बाल्यावस्था में जो है गृह के छोड़ करके चले गए। तो अनेक इधर उधर घुमा, उनके हाथ में एक जो है कड़वा रहता था, जैसे पंडित बाबा का है, तो बड़े सुंदर कड़वा देखने में। तो उनका एक सेवक जो है उनके साथ में चलते थे, कभी मिल गया, पहले तो अकेला ही चलते थे। उनको एक सेवक जो है मिल गया, और फिर वो कल पर वो आपके साथ चलना चाहते हैं। वो समझ गया कि श्री भगवान ही है। तो एक बार उनके साथ चल रहे हैं कि समझने लगे कि बड़े महापुरुष हैं, तो देखने में बालक हैं भले ही, तो उनके साथ में चले, वो आगे आगे मार्ग दिखा के ले जाते थे। तो जंगल में परिभ्रमण कर रहा है, परिव्राजक है। हम लोग तो अभी बैठे हुए हैं बड़े आनंद से, पहले के साधु महात्मा ऐसे नहीं बैठते थे। वो कहते कि चलो थोड़ा जंगल घूम के आए। तो हम क्या करें भाई, अब जंगल है नहीं, है ना। अब जहाँ जंगल है वहाँ कोई रहता नहीं है। अब पहले रहते थे कोई ना कोई, तो कुछ मिल जाता था, अब तो है नहीं, अब सब शहर में आ गया। तो हम लोग भी आ गए शहर में, पर पहले वैसा नहीं था। तो वो जंगल में रहते लोग इधर उधर, तो हम लोग भी जंगल में जाते। हाँ, तो क्या वो जो साथ में वो पहले जो है मार्ग को दर्शन कर दिखाता है, चलिए मैं थोड़ा कचड़ा हटा देता हूँ या पत्ता हटा देता हूँ, पेड़ हटा देता हूँ, फिर आप आइए धीरे से। तो चलते थे, चलते चलते कई आश्चर्य चीज उन्होंने देखा। महात्मा का पास में रहने से मालूम पड़ता है कि महात्मा सिद्ध है। तो उनको पता लग गया कि सिद्ध महात्मा है। तो क्या है कि चल रहे थे, चलते चलते एक बार
उनको जो है महात्मा की जो कड़ू है उसके पर दृष्टि पड़ा, बहुत सुंदर एकदम नक्शा किए हुए, बहुत सुंदर थे। तो प्रभु इसको हमको दे दीजिए, हम संभालेंगे। तो ठीक है ले लो। आपने झोला भी था कान में, और जो ब्रह्मचारी जो सन्यासी जो महात्मा है वो तो ऐसे ही चल रहा है, उनके पास एक लंगूटी के सिवा कुछ है नहीं। वो ये कड़वा हाथ में लियो, जो हाथ ऐसे रख करके योगी बन के वो एक है, और कुछ नहीं है। बोला ठीक है कड़वा ले लो। बार बार वही जो सेवक है वो देखने लगे कि कड़वा बहुत सुंदर है, ये तो मैं रखूंगा इसको, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। मोह कैसे लोगों में होता है, किस किस वस्तु से मोह हो जाता है। भाई दुनिया संसार सब छोड़ दिए, वो एक सुंदर दृष्टि हो देख लिए तो महात्मा सोचे कि इस कड़वा के प्रति मेरा तो कोई प्रेम था ही नहीं, इसको इतनी प्रेम हो गया। तो बोले प्रभु हमको दीजिए, हमको दीजिए, हम संभाल कर रखते, झोली में रख दिए। कुछ देर चले तो जो है विश्राम करना था, तो बोले कड़वा यहीं पे रख दो इस पत्थर के ऊपर। नहीं नहीं प्रभु, ये कोई जंगल से कोई बांदर वांदर आएगा कुछ ले जाएगा, तो उसके कारण उसका निध नहीं हुआ। वो प्रभु तो मतलब महात्मा को प्रभु कह के संबोधन कर रहे थे, तो महात्मा जी तो विश्राम कर रहे, वो वही कड़वा हाँ कितने सुंदर है, कितने सुंदर, उसी में खो गया। थोड़ी देर में विश्राम करके फिर चलना था, तो फिर चलने लगे। तो कोई जो है छोटा सा जो है तालाब जैसा जो सरोवर होता है, छोटा सा जलाशय, उसको पार होना था। तो पहले जो आगे वो चल रहे थे तो आगे वो पार हो गया और पीछे महात्मा है। तो महात्मा ने कहा कड़वा जो है हमको दे जाओ। तो पहले उनके पास था कड़वा और वो आगे चला गया, और महाराज जो महात्मा ऐसे पार हो रहे थे तो कह रहे सावधान से कड़वा ना गिर जाए। मतलब कड़वा तो महात्मा के चिंता उसको ज्यादा हो रहा है, क्योंकि विषय उनको आसक्ति हो गया। और जैसे थोड़ा सा पैर फिसला, कड़वा कड़वा कड़वा, प्रभु कड़वा, तो प्रभु का चिंता नहीं है। तो जैसे पास में पहुंचा तो कह प्रभु कड़वा पहले दीजिए। महात्मा का हाथ पकड़ना था, हाथ नहीं पहले कड़वा पकड़ लिए, हाथ नहीं पकड़े। तो महात्मा समझ गया इसका तो पूरा खोपड़ी खराब हो गया, इसमें ही लग गया। महात्मा मोह का भंग कराना है, कैसे कराए मोह भंग। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मुझे कड़वा दे दो। ले करके कड़वा जो है ऐसे तोड़ दिए। अब वे जैसे ही तोड़ दिए फिर वो तो गुस्सा हो गया, अरे हाय हाय क्या कर दिए आप, हैं ऐसे अनर्थ कर दी, इतना सुंदर कड़वा, अरे क्या कर दिए। तो महात्मा ने कहा कि तुम अपना जीवन की कल्याण करने के लिए आए थे, हैं? तुमने घर छोड़ा, अपने स्वधर्म को छोड़ा। स्वधर्म यानी हमने जो जीवन धारण हमारा हुआ है इसमें स्वधर्म है, पितृआदि देव को तर्पण करना होता है, अपना स्वकर्म अनुष्ठान करना, गृहस्थ जीवन में अपनाना होता है। ब्रह्मचर्य के बाद तुमने संन्यास में आ गए, तुमने ना गृहस्थ धर्म का पालन किया ना वानप्रस्थ का। तुमने धर्म का हानि की है कि नहीं की बताओ। अगर तुम ऐसे उत्कर्ष नहीं कर्म करोगे तो तुमको अपराध लगेगा। तुमने माता पिता छोड़ा, घर छोड़ा, संसार छोड़ा, सब छोड़ करके आज एक मिट्टी की जो कड़वा है उसके पीछे तुम्हारा इतना मोह हो गया। तुम विचार करो कि तुम आए किस लिए थे। तुम्हारा अभी जो है वैराग्य ठीक से हुआ नहीं, तुम्हारे मन में अभी भी बहुत आशाएं है, इसलिए तुम यहीं पे रह करके तपस्या करो और मैं अपने जगह पे चले जाता हूं। तो तात्पर्य क्या है कि उसी व्यक्ति की तरह हम सभी हैं। हम तो कहीं और ज्यादा है, वो तो एक कड़वा पे मरता था, हम तो दुनिया भर की चीज पे मरते हैं। दुनिया भर के चीज में हमारा आसक्ति बैठे हुए हैं, गड़ा हुआ आसक्ति है। ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा आसक्ति की मिट्टी का है तो तोड़ दे, अरे वो तो सोने का है, तोड़ भी नहीं सकते। हाँ, इतने बड़े अट्टालिका, बड़े हाई फाई क्लास में हम रह रहे हैं, और उस समय की तब तो भगवत प्राप्ति के लिए जो आता है, संत बने साधु बने, अगर उनकी मन में ऐसे कोई विषय वस्तु के प्रति ऐसे आशा रह जाए
तो समझना चाहिए कि उनका तो हालात बहुत खराब है। नहीं हो सकता जब तक मोह त्याग नहीं होगा किसी वस्तु के प्रति। अब कई लोग बड़े गजब का बात कहते हैं कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा निरासक्त होकर के विषय का भंजन करो। तो मेरे साथ कई बार मिल लोग कहते हैं कि महाराज निरासक्त होकर के बोला है ना, तो हम भोग लेंगे, आसक्ति नहीं रखेंगे, जितना आएगा उतना भोग लेंगे, रखेंगे नहीं अपने पास। तो निरासक्त है क्या है कि आसक्ति नहीं है उसमें, हम आए हैं भोग लिए चले जाए तो क्या है, तो जितना है उतना लेते गए। तो ऐसा नहीं कहा महाप्रभु ने। महाप्रभु ये नहीं कहा कि भाई ले लो और फिर भोग करो और उसके ऊपर आसक्ति नहीं रखो, ऐसा नहीं कहा। ने कहा जितना प्रयोजन है उतना लेना है, वो भी कैसे, भिक्षावृत्ति से। जितना प्रयोजन और कितना प्रयोजन है, प्रयोजनता तुरंत है। व्यक्ति के जीवन में प्रयोजन का कोई अभाव कमी थोड़े है। आज ये प्रयोजन है तो काल दूसरा वस्तु प्रयोजन है, प्रयोजन तो बढ़ते ही जाता है, कमता है नहीं। इसीलिए साधु होने से पहले ही त्याग देते हैं ना सब कुछ, क्योंकि प्रयोजन तो खत्म। साधु होने से क्या प्रयोजन रह गया? प्रयोजन रहेगा कि थोड़ा सा उदर भरण बस, और कोई प्रयोजन साधु का नहीं रहता है। पहले आचार्यवाद अथवा रूप सनातन गोस्वामी पाद, चाहे कोई भी आचार्य हो, सबकी जीवन में यही है, उन्होंने केवल उदार भरण ही उनका प्रयोजन था, बाकी और कोई प्रयोजन उन्होंने नहीं किया, ना उसके लिए प्रयत्न किए हैं। तो हम सभी अटके वही पे है। जैसे एक कड़वा हमारे पास तो 100 करोड़ों वैसे कड़वा रुए विषय है जिसमें हम आसक्त है, जिसमें हमारा मोह है। इसीलिए हमारा प्रेम जो है भगवान से नहीं हो पा रहा है, प्रेम किसी और वस्तु से है। हम कह रहे हैं कि श्री भगवान से हमारा प्रेम है, हमारे अंतःकरण में सात्विक वृत्ति भी आया नहीं, पर हम दिखा रहे हैं कि हमें सात्विक वृत्ति आ चुके हैं। भाई दिखाया नहीं जा सकता, वो स्वतः ही हो जाता है। तो अंतःकरण की वृत्ति जब तक पूर्ण रूप से विशुद्ध नहीं होता तब तक प्रेम की प्राप्ति संभव नहीं होता। तो इसीलिए किसी भी विषय के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि किसी विषय को हम भोगते गए, बार बार आते गए और कहते हम तो निरासक्त है, ऐसा नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद आदि ने तो इस विषय पे बहुत लिखा। श्रीमन महाप्रभु भी जो वाक्य कहें कि समदर्शी और समभाव जब तक हृदय पे नहीं हो जाता, व्यक्ति वृक्ष जैसा सहनशील नहीं हो जाता कि वृक्ष को काटने पर, मारने पर, पीटने पर भी वृक्ष उफ तक नहीं करता, वैसे व्यक्ति जब तक नहीं होता तब तक उनको प्रेम का प्राप्ति नहीं हो सकता। और जब हो जाता है वैसा, फिर उसके ना कोई दुख है, ना सुख है, ना कष्ट है। कैसा है? तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जैसा। उनकी जब वेत्राघात किया, सतवेत्राघात, तो उनको कोई फीलिंग्स ही नहीं आया। मारते गए, वो तो कृष्ण कृष्ण बोलते गए, प्रभु ने सब सह लिया। प्रभु ने कहा भाई इनको तो कुछ हुआ ही नहीं, इनको चाहे जितना मारो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसका कोई अनुभव भी नहीं है, क्योंकि वो उसी के बत हो चुके हैं। तो वैसे स्थिति में जाने पर व्यक्ति वैसे हो जाता है अपने आप। तो व्यक्ति का जीवन में अगर अंतःकरण वृत्ति तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक वो विषय में बंधे होते हैं। अंतःकरण की वृत्ति सात्विक करने के लिए इन समस्त विषयों को जो साथ जो हमारा अवलंबन है, आलंबन है, वो सब छोड़ना पड़ता है। कारण क्योंकि अगर जो सांसारिक वस्तु है वो सबके पास है, सांसारिक वस्तु सबका प्रयोजन भी है, पर केवल सांसारिक वस्तु में प्रेम करने से दुख ही मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं। और भगवान से उस वस्तु का मिलन करने पर जो है सारा विश्व जो है उनके साथ जोड़ने पर सब कुछ आनंदमय हो जाता है। पर इस आनंद का फायदा कुछ और लोग भी उठाते हैं। कैसे? जैसे आजकल कई लोग हो रहा है, मैं देखा आज कोई
प्रभु जी कह रहे थे, कुछ दिन पहले उनका वीडियो आया था, तो मैं वहाँ पे सुन रहा था, किसी भक्त लोगों ने, जैसे मछली होता है तो जो सोयाबीन है उसको जो है पूरा एकदम मछली के जैसा रसोई करते हुई जो है ऐसे बना करके भोग लगाया कई लोगों ने। तो उनको वार्ता कहना पड़ा कि जैसे भक्तों की मानसिकता आज क्या हो चुका है, क्योंकि हम लोग सब सात्विक आहारी हैं, तो सात्विक आहारी नहीं हो रहे पर भी कि हमारा मन अभी वहीं पे अटका हो कि वैसे देखने में ऐसा लगे, तो उस प्रकार से बनाया हुआ है भोग लगा रहे हैं। तो क्या हुआ कि हमने उस वस्तु को जोड़ दिया तो भगवान में ही भोग लगाया, पर हमारी बुद्धि का अटका हुआ है मछली में कि वैसा देखने में लग रहा। तो ये जितने भी खेल हैं, ऐसा भोग की विषय भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान के पास अनंत ऐश्वर्य है, वो तो अपनी स्वयं की तृप्ति के लिए हो रहा है। खूब झाल, खूब मसाला लगा करके भगवान को भोग लगाए, पर वो क्या भगवान ऐसा पाते थे? क्या माता यशोदा उनको ऐसे खिलाया करते थे? माता यशोदा क्या ऐसे बात्सल्य दिखाते हैं गोपाल जी को? अब छोटे गोपाल है भाई, वो कैसे मिर्च खाए भाई? इतने अब मिर्च दे करके पूरा भोग लगाएंगे तो कैसे होगा? वो तो नरम नरम माखन जो है आस्वादन करते हैं। तो हमारा चित्त वृत्ति जो है हमारे स्व में लगे हुए है, स्व यानी आत्म में, कि आत्म तुष्टि हो जाए, आत्म तृप्ति मिले। हम यह नहीं सोच रहे कि भगवान का तृप्ति हो, क्योंकि वो तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। यानी अगर श्रीमान महाप्रभु कहा कि विग्रह नय से साक्षात ब्रजेर नंदन, वो विग्रह नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, तो गोपाल भाव में सेवा है तो साक्षात गोपाल ही तो है। तो क्या गोपाल अपनी अपनी बच्चे को कभी खिलाया? छोटे बच्चा 4 साल के हैं, उनको खिलाया कभी मिर्ची लगा करके खूब तीखा वाला? नहीं लगाया। खा नहीं पाएगा ना, वो तो दूध ही खाता, बच्चा है अभी। तो वो प्रेम अंतःकरण का स्वतः जब सात्विक वृत्ति हो जाएगा तब भावना सात्विक होगा। अगर भावनाएं सात्विक तब तक नहीं होता जब तक व्यक्ति सात्विक नहीं होता। तो वो सात्विक वृत्ति तब तक नहीं हो पाएगा जब तक प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होता तो सात्विक वृत्ति नहीं होता, सात्विक वृत्ति नहीं होता तो प्रेम नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ वो समन्वय करके रखे हुए हैं। तो ये सारे वस्तु भगवान से जुड़ने पर सब कुछ मंगलमय नहीं हो जाता। ऐश्वर्य से भगवत प्राप्ति नहीं संभव है, त्याग वैराग्य निष्ठा से प्राप्ति होता है। और जितना बढ़ते जाता है व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो व्यक्ति उसमें और भी फंसते हैं। कि इसीलिए कहा कि इन प्रपंच से बच करके प्रभु के प्रेम में एकदम आनंदमय हो जाओ, क्योंकि वो जो है सब कुछ जो है मायामय है, नाशवन है। तो इसलिए जो भगवान है वही में एकमात्र प्रेम की उद्गम स्थल है। हम व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है तब जब वो भगवान से जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा? पूर्ण रूप से जब जुड़ता है। कि हम तो कह रहा है कि भगवान को प्रेम करते हैं, पर हमारा प्रेम पिता से है, माता से है, अपने पत्नी से है, अपने बांधवों से है, सजन से है, और इन सबको प्रेम कर करके भगवान के लिए शायद 2% बचा हो 100% में, वो भी 2% तो आत्म के लिए, सब हमने 100% तो आत्म को ही प्रेम करते व्यक्ति। जो 100% है व्यक्ति स्वयं को प्रेम करते हैं कि अगर मुझे कोई दुख दिया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे ने किसी ने कुछ कह दिया तो मैं उसको देख लूंगा। हाँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढेमका, मेरे पास इतना क्षमता है, मैं इस संसार का मालिक, मैं इस मालिक हूँ। अरे काहे का मालिक? दुनिया के ब्रह्मांड के अभी देखे हो कभी? दुनिया ब्रह्मांड कोटि करोड़ों ब्रह्मांड, ये तो पृथ्वी एक छोटा सा पृथ्वी, उसमें से दूर में देखो तो महाकाश दिखाई पड़ता है, उसमें पृथ्वी को बड़ा दिखाई पड़ता है। उस महाकाश से उठ करके जो महाकाश में जाते तो ये ब्रह्मांड छोटा दिखाई पड़ता है, गैलेक्सी दिखाई पड़ता है। उससे भी और जाते तो गैलेक्सी कोई अता पता नहीं है, करोड़ों गैलेक्सी है भाई, कि कितने ब्रह्मांड है, और इस पृथ्वी पर थोड़ा सा कुछ जगह है, वही के तुम मालिक बन के बैठे हुए हो और स्वयं सोच रहे हो कि मैं बहुत कुछ कर लिया, और आपने घमंड में चल रहे हो। तो तब कैसे भगवत प्राप्ति होगा?
क्योंकि सरल होना है भगवत प्राप्ति के लिए, हृदय होना चाहिए सरल, बाल्यवत। जैसे बाल्यावस्था में कोई कुछ समझता नहीं है कि क्या है, क्या दोष है, क्या गुण है, वो तो अपने मस्ती से चलता है। वैसे साधक को सरल होना है, हृदय में सरलता ले आना है। जो सरल है उनको ही प्रभु मिलता है। शबरी इतने सरल थे कि चुन चुन करके स्वयं कि भगवान के लिए तो मीठा फल ही भोग लगाएंगे। सरल है, हृदय सरल था, सरल बुद्धि है, सात्विक अंतकरण है। ये नहीं सोचा कि झूठा हो जाएगा, उन्होंने ये सोचा कि प्रभु को अगर हम भोग लगाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो मैं स्वयं नहीं जो चीज खा सकता, प्रभु कैसे पाएंगे। और हमारा तब स्वाद ही बिगड़ गया है, हमको तो बड़े तेज अच्छा लगता है, तो हमको लगा हाँ हम भी स्वावरी की तरह है, हमें भी तो वही अच्छा लगता है, तभी तो भोग लगाते हैं। पर उल्टा वृत्ति हो गया, भगवान तो मीठा पसंद करते हैं। सवरी के मिर्च का लंका लेकर के मिर्च लगाए थे। तो ये समझना पड़ेगा, सरलता वृत्ति, सात्विक वृत्ति। क्यों? और तो भगवान क्या है, तो उनमें प्रेम का उद्गम स्थल है। जब तक हम उनसे नहीं जुड़ जाते संपूर्ण रूप से, उनसे हमारा प्रेम नहीं होता, तब तक वो प्रेम उद्गम नहीं होता। जब प्रातः काल में ही सूर्य जो है उगता है ना, प्रातः काल में रोज उठता है सूर्य, और फिर संध्या में अस्त हो जाता है। तो उद्गम स्थल कहाँ है? वो पूर्व दिशा में ही जो है उसका उद्गम है। वो उठता वहीं से ही है। पश्चिम से कभी सूर्य उठते कोई देखा है क्या? नहीं देखा। तो वो पूर्व की तरफ से उठता है। तो जो भगवान है उनसे ही प्रेम उद्गम होता है। तब प्रेम के उद्गम स्थान भगवान ही है। तो प्रेम के लिए भेदभाव की अपेक्षा नहीं है। जो हम पहले कह चल रहे थे कि बिना दो के प्रेम नहीं होता। अतः प्रेम और भगवान जो है दो वस्तु होनी चाहिए। परंतु अगर आप गंभीरता से इस बात पर विचार करें तो दिखाई पड़ता है कि जब आरंभ होता है प्रेम का, तो आरंभ काल में औपाधिक जो प्रेम होता है, अर्थात प्रेम नहीं है पूर्ण, औपाधिक प्रेम, क्योंकि हम अभी औपाधिक प्रेम में उपाधि दे रहे हैं कि हम प्रेम करते हैं भगवान से। औपाधिक प्रेम है, उपाधि दे करके प्रेम कर रहे हैं, एक उपाधि चढ़ा और आवरण जिसको कहते हैं। हम प्रेम पूर्ण नहीं करते परंतु प्रेम का आवरण चढ़ा दिए। तो औपाधिक प्रेम के लिए दोनों का अवश्य है, भगवान का और प्रेम का, दोनों का अपेक्षा है पहले अवस्था में। परंतु अगर इस पर विचार करें तो प्रेम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो साक्षात प्रेम स्वरूप है। और प्रेम किया नहीं जाता है, हो जाता है। अगर करना है तो अभी नहीं हो जाएगा। अब किसी से प्रेम हमारे सोचे कि प्रेम करेंगे, प्रयास करते रहे, ऐसे थोड़ी प्रेम हो जाएगा। प्रेम होने के लिए और प्रेम होने के लिए तो स्वतः प्रेम होता है। और स्वतः जो प्रेम होता है वो प्रकृत प्रेम होता है। जैसे हमने किसी को देखा और देख करके हमारा प्रेम हो गया, पहली प्यार, तो क्या हुआ कि देखा और प्रेम हो गया। उस पर कोई गुण विचार नहीं किया, न लीला का श्रवण किया, दर्शन से प्रेम हो गया। और ऐसा होता है कि श्रवण से भी प्रेम हो जाता है व्यक्ति की, उसके विषय में सोचा कि ऐसा व्यक्ति है, ऐसा है, तो उससे प्रेम हो गया। तो उसने प्रेम नहीं किया, प्रेम हो गया, अपने आप हो गया। और हम क्या कर रहे, उपाधि से जुड़ करके कोशिश में लगे हुए हैं हमारा हो जाए। पर वो क्योंकि प्रयास इसलिए क्यों कर रहा है, क्योंकि स्वतः हो नहीं रहा है ना। स्वतः जो प्रेम है वो तो किसी और से हो रहा है, अपने आप से हो रहा है, भगवान से तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वहां पे जो है कि अभिव्यक्ति करने के लिए कि हम प्रेम करते भगवान से, उपाधि जोड़ करके कहते हैं। वहां पे अपेक्षा नहीं है प्रेम के लिए। तो क्या होता है, अज्ञान के कारण भगवान में प्रेम ना हो करके विश्व में प्रेम हो जाता है। विश्व यानी इस संसार के जगत में ही प्रेम हो जाता है। किसके कारण? अज्ञानता कर, अविद्या माया से ग्रस्त होकर के जीव इस संसार को ही प्रेम कर लेता है। परंतु प्रेम किसको करना चाहिए था? भगवान को।
पर प्रेम किससे हो गया? इस प्रपंच से। तो क्या होता है कि भगवान में हम क्या कर रहे हैं कि भगवान में तो व्यभिचार नहीं है, ना सातिशयता है, पर हम में व्यभिचारिता है। हम स्वयं भगवान को प्रेम नहीं कर पा रहे। पुत्रो कलत्र इत्यादि में कभी प्रेम हो रहा है तो कभी वैर भी होता है ना, पर भगवान से वैर नहीं होता, भगवान से प्रेम ही होता है। भगवान से कभी वैर होता है सुना कभी? तो होता है कि इनको असुरों को होता है, जो असुर है उनको होता है। और भगवान में सदा सर्वदा जो है निरतिशय प्रेम होता है। जैसे सूर्य प्रकाश के उद्गम स्थान है, अर्थात प्रकाश जो तेज ये जो दिखाई पड़ रहा है, हम देख रहे पूरा दिन में हमको सब दिखाई दे रहा है उजाला, वो किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। तो वह परम परमात्मा जब हृदय में एकदम पूर्ण रूप से बैठ जाता है तब प्रेम होता है, तब वैसे प्रेम उत्पन्न होता है। कब? जब पूर्ण रूप से हृदय में श्री भगवान को हमने धारण कर लेंगे, अर्थात जो है अविच्छिन्न तैल धारावत जब हमारे हृदय में श्री भगवान बैठ जाए, विराजमान हो जाए। और वो कैसे करना? स्वयं आपको करना है। वो ऐसे आप नहीं है कि ये कोई करा देगा, भगवान आकर के बैठ जाओ, तो है आपके अंदर बैठे हुए, वो तो आपका अनुभव करना कि मेरे अंदर है और निरंतर है। वो आपके अंदर आप नहीं भी अनुभव करोगे तो भी वो निरंतर आपके हृदय में बैठा है कि नहीं बैठा है? आपके अंदर है, बैठा है कि नहीं बैठा है? आप चिंतन करो या नहीं करो, वो है, वो रहेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। पर आपको अनुभव करना है कि मेरे अंदर प्रभु है, वो आपकी मन की अनुभव होना चाहिए, आपकी ये खोपड़ी में उसका अनुभव होना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर है, वही परमात्मा बैठे हुए हैं, वही भगवान बैठे हुए, निरंतर उनका ध्यान होना चाहिए। अब जो बैठे हुए अंदर वो परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, आत्मा रूप में बैठे हैं, तो जीवात्मा स्वरूप में बैठे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर आप उसको रस स्वरूप में सोचना है तभी तो प्रेम होगा, क्योंकि परमात्मा का तो स्वरूप नहीं होगा, निराकार है, वो निराकृत ज्योति स्वरूप है, प्रेम कैसे होगा? तो इसीलिए अनुभव क्या करना कि वो ही जो परमात्मा है वो रस स्वरूप है, वह वंशी वाले जो त्रिभंगम भंगिमा हो करके श्री किशोर जी के साथ विराजमान है, वही दिव्य छवि का जो है चिंतन इस हृदय पे करना होगा और उसी का छवि जो है आपने हृदय पे धारण करना होगा। कैसे? अविच्छिन्न तैल धारावत। अविच्छिन्न तैल धारावत, जैसे दीवार में हम तेल डालते गए और वो अविच्छिन्न से नीचे गिर रहा है, ऐसे निरंतर होगा। और नहीं भी करेगा तो भी उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा, पर स्वयं के अनुभव जब तक नहीं होगा तो आस्वादन नहीं होगा, तो उसे प्रेम नहीं होगा, तो आप जान ही नहीं पाए स्वयं क्या है नहीं है। तो भगवान में निरतिशय प्रेम होता है और वहां जब परमात्मा आपके अंदर ही तो बैठा हुआ है, जब आप उनसे आपका जो अविच्छिन्नता से जब आप उनका ध्यान हो जाएगा, जब उनका मनन होगा, जब चिंतन होगा, तब क्या होगा कि तभी वहां से प्रेम का उदय होगा। उदय स्थल प्रेम का आपके अंदर है, कोई दूसरी जगह से ऐसा नहीं हवा से कुछ जादू हो जाएगा मुझ में प्रेम आके समझ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमारे लिए श्री भगवान ने प्रेम रख के गया, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के लिए श्रीमन महाप्रभु रख के गए थे पद्मा नदी के पास कि भाई आएगा तो जैसे यमुना जी तुम्हारे गोद में जा करके नहाएगा तो तुम उनको दे देना प्रेम। तो पूछा यमुना पद्मा जी ने कि भाई कैसे करें, गंगा जी तो है बंगाल में, उसको पद्मा नाम दिया जाता है। तो कहा कि भाई कैसे समझेंगे हम? तो बोले जब आएगा तो तुमको भी अनुभव होगा कि कोई आया है प्रेमी, तो तुम में कंपन होगा, आनंद आएगा तुमको। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जा करके नदी में गए, जैसे स्पर्श की तो उसको भी आनंद उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई प्रकट होकर के जो देखो प्रेम था तुमको देना था, दे दिया, चलो हो गया। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमारे लिए तो कोई रख के नहीं गए हैं, क्या करके कुछ हो जाएगा। तो उद्गम स्थल कहाँ होगा? भगवान से ही होगा और आह्लादनी शक्ति की कृपा से होगा। तो वो चिंतन आपको करना पड़ेगा, आपके हृदय में रखना पड़ेगा। तो वह क्या है कि या तो भगवान को रखो या तो प्रपंच को रखो। तो वहाँ पे जगह बहुत स्वल्प है, ऐसा नहीं कि बहुत बृहद जगह है। तो वो झोली है, मानो एक झोली है,
या तो आप भगवान के और प्रेम को रखो या तो विषय प्रपंच को रखो। अगर आप विषय प्रपंच को भी रखोगे, इधर भी रखोगे, तब नहीं होने वाला भाई। ये पूरा दोनों उल्टा है। मतलब इससे जो है सांप और नेउल का जैसे संबंध होता है, हाँ, सांप और नेउला जैसे संबंध होता है, एक दोनों से लड़ाई झगड़ा करता है, तो प्रेम और विषय का ऐसा ही संबंध है। वो दोनों एक जगह में नहीं रहता, वो इधर है तो इधर है, वो एक नहीं रह सकता कभी। तो अगर आपको प्रेम रखना है तो प्रेम रखो, अगर विश्व प्रपंच रखना तो रखो। और विषय प्रपंच रखोगे तो दुनिया में जस मान प्रतिष्ठा धन सब मिलेगा, और अंत में जाकर के मर गया तो तुमको जला देगा स्वाहा, और उसकी बाद तुम्हारा खत्म सब कुछ नहीं ले जाना। अगर तुमने प्रेम की झोली पकड़े तो तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम तो उस परम परमात्मा श्री जुगल सरकार के पास ही जाकर के पहुंच जाओगे। तो आनंद ही आनंद है। तो ये तुम्हारा शरीर नाश होने पर भी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उधर नाश हो गया तो यमराज जी आ जाएंगे पहुंच करके, भैया चलो थोड़ा दक्षिण द्वार में चलो, उधर हम लेके जाते तुमको घुमाने के लिए। हाँ, तो ये दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी करो। तो यह क्या है कि प्रेम तो अपने हृदय में ही वो प्रकाशन भगवान के द्वारा ही होता है, क्योंकि उद्गम स्थल वही है कि भगवान और उनमें जो प्रेम जो है वो नित्य है, वो दोनों एक ही हैं, भिन्नता तो नहीं है। तो क्या है, प्राणी जो है स्वाभाविक रूप से क्या होता है, प्राणी स्वयं को प्रेम करते हैं। तो प्राणी को अपने प्राण में, सुख में, अपने आत्मा में स्वाभाविक प्रेम होता है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि तुम स्वयं से प्रेम करो, कहना पड़ेगा। अभी हमारा शरीर में कुछ होगा, कोई अगर चिमटी मार दे हमको तो बड़ा दर्द होगा, हाँ, कोई लाठी से एक डंडा मार दे तो वो दर्द होगा कि नहीं होगा। अरे मार दिया हमारे शरीर को, स्वाभाविक प्रेम है तो हाथ ऐसे बुलाएंगे, अरे बहुत लग गया जोर का, कुछ यहाँ पे कुछ फुंसी होगा, अरे फुंसी हो गया, कुछ दवाई वगैरह लगाना पड़ेगा। स्वाभाविक प्रेम है, तो स्वाभाविक प्रेम है। तो भगवान क्या है, भगवान प्राणी के भी प्राण है ना। आप कहते हो मैं भगवान से प्रेम करूंगा, तो व्यक्ति या प्राणी अपने प्राण को प्राण में प्रेम करते हैं, अपने सुख में, अपने आत्माओं में। अब भगवान क्या है, प्राण के भी प्राण है। जैसे प्राणी है तो प्राणियों का भी प्राण तो भगवान ही है, सबके अंदर प्राण रूप में विद्यमान है कि नहीं है। और सुख के भी सुख है, अर्थात ये जो लौकिक सुख है वो तो नाशवान है, और परम सुख किसमें है, भगवान में ही तो है। और जीवों का जीवन कौन है, भगवान है, कोई दूसरा तो नहीं है। तो उनसे प्रेम स्वाभाविक क्यों नहीं होता, स्वाभाविक नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो है वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि कहते हैं, लोके नहीं सविद्यते यो न राम मनुव्रतः, कि इस संसार में, इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो प्रेम नहीं करता। अर्थात सब में है प्रेम, पर वो समझता नहीं है। प्रेम के बिना तो है नहीं, आपके पास भी है, पर वो तो समझना होगा, आपको जानना होगा कि मेरे पास है, तो वो प्रेम पूर्ण रूप से जो है उन्हीं को करना है। इसीलिए जो है वशिष्ठ जी भी कहते हैं, प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम हो तजी तात सुहात गृह, जिन्हें तिन्हें विधि बाम। कहते हे तात राघवेंद्र रामभद्र, तुम ही प्राणियों का प्राण, आत्माओं के आत्मा, सुख के भी सुख हो। तो प्राण से या आप अपान से प्राणी नहीं जीता, किंतु प्राणियों में प्राणन शक्ति देने वाला प्राण का भी प्राण भगवान ही सबको जिलाता है। फिर तुमको छोड़ करके जगत किसको अच्छा लग सकता है, जो मूर्ख होगा उसको लगेगा जगत को, क्योंकि तुम्हारे बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है। तो
कहते हैं कि भला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी सत्ता का विरोध करे। व्यक्ति स्वयं का विरोध थोड़ी कभी करता है। तो भाई तुम बने भी तो हुए हो भगवान से, तुम्हारे अंदर भी परमात्मा है, तुम्हारा प्राण रूप में भी भगवान है, वो तुम्हारे जो इंद्रिय जो देख रहा है वो भी भगवान से ही है। तो जब अपनी सत्ता का विरोध तुम करते हो तो व्यक्ति स्वयं अपनी सत्ता का ही तो विरोध करते हैं कि उन सत्ता का ज्ञान उनमें नहीं होता। तो यह क्या होता है कि इस समस्त संसार में सब प्रेम ही तत्व हैं। फिर प्रेम तत्व होने पर भी व्यक्ति जब अपनी सत्ता को भूल जाता है और अपने आप को अहम पद में बैठा लेता है, तब वो दूसरे को देखता है और दूसरे को देखने के कारण व्यक्ति स्वयं में कभी विचार नहीं करते और इसीलिए व्यक्ति का कभी भगवान से प्रेम होता ही नहीं है। व्यक्ति प्रेम होने की कोशिश करता है, प्रेमी होने की, पर आसानी से नहीं हो पाता है। जितने भी साधकों को देखा गया वो इतने समदर्शी है कि उनके पास जाकर के कुछ बोलने पर भी वो कहते हैं भाई हमें कोई मतलब ना है, तुम्हें जो करना है कर लो, हमें तो बस श्री प्रभु से मतलब है। ना तो राजा से मतलब, ना प्रतिष्ठा से, ना यश से, ना किसी भावना से। तो इसीलिए भगवान ने कहा शून्य हो जाना है, अर्थात दोष गण से परे। ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, उसके बाद शून्य के बिना 10 होता ही नहीं है, हाँ? उसके बिना होता है क्या? तो शून्य के बिना एक भी तो नहीं आ सकता। अब पहले शून्य होगा तभी तो एक आएगा। तो इसीलिए कहता है कि जीव को क्या है कि अभी 1 से चालू करके जाओगे तो 100 तक जा करके ऊपर डबल शून्य आएगा, फिर शून्य में तो आना ही है। तो शून्य के बिना क्या होता है? कुछ होता नहीं है। शून्य का स्थित हो जाना कि ना तो 1 में जाना है ना 100 में जाना है, हमें शून्य पर रहना है। निर्गुण हो जाने का जो तात्पर्य है। निर्गुण का अर्थ कि ना दोष देखना है ना गुण देखना है, चुपचाप आपने आत्म भजन करना है वृक्षवत। तो इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जाता है फिर उनका भगवान से प्रेम होता है। तो क्या होता है कि प्रतिकूल विषय जो है उनका त्याग करना है, जो अनुकूल विषय है उसका भी त्याग करना है। अनुकूल का विषय क्या है? हमारे लिए भगवत प्राप्ति प्रतिकूल है, क्योंकि जब तक हम विषय से बंधे हुए तब हमारे लिए अनुकूल नहीं है ना, प्रतिकूल है। भगवत प्राप्ति हमारे लिए असाध्य है, प्रतिकूल है, क्योंकि हम विषय से बांधे हुए हैं। जैसे विषय से मुक्त हो गया तो फिर अनुकूल हो गया। तो क्या है कि जो व्यक्ति को क्या है कि वह एकदम पूर्ण निष्ठा से भगवान में उनके समर्पण करके सब कुछ समर्पित करके उनमें एकदम जो है निवेशन होना चाहिए। कि जो प्रेमी है वो कैसा है? जो प्रेमी है ना तो भय है ना डर है, ना उनमें देश है ना हिंसा है ना विद्वेष, बस प्रेमी है। इसीलिए कहा कि प्रेम हमेशा प्रकाशमान होता है, वो कभी छोटे विचार नहीं करता। गंगा आम्भसा जैसे गंगा निरंतर वो समुद्र की ओर भाग रहे वैसे ही होता है। इसीलिए कहा प्रेमादयो रसिकयो रपिदीपयेव हृद्वेश्म भासयति निश्चलमेव भाति दारादयं वदनस्तु बहिष्कृतश्चे निर्वाति शीघ्रमथवा लघुतामुपैति। कहते हैं कि हम सब जो भी रसिक है, जो भी भक्त है, इन सभी रसिकों में हृदय में रहने वाला प्रेम है वो क्या है? एक ही दीप है सबके हृदय पे, अलग नहीं है। और वही दीप से भगवान का प्रकाशन होता, अर्थात वही प्रेम स्वरूप दीप के कारण ही हमारा भगवत दर्शन होता है। और वो दीप कैसा है? तो निश्चल है
और देदीप्यमान है। तो इसलिए कहा कि अगर वैसे जो प्रेम है देदीप्यमान है, अगर उसको निर्वाति शीघ्र अथवा लघुताम पैति, अगर हम उस प्रेम को अथवा हमारे प्रकाशमान जो प्रेम है उसको अगर हम अपने मुखारविंद से बाहर कर देते, अर्थात उस प्रेम को अगर हम दिखाने की प्रयास करते जगत में, तो वह प्रेम जो है नष्ट हो जाता है और वह लघुता को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संत महात्मा अपने प्रेम अपने भजन को कभी भी, इसीलिए अपन भजन कथा ना कोई भी जथा तथा, अथवा जो है कपट निरुद्ध हो करके भजन करने की जो बात है कि जो प्रेम है वो बाह्यिक जगत में दिखाने की वस्तु नहीं है। जैसे दीपक है तो हवा पे रख देंगे तो क्या होगा, बुझ जाएगा। तो विषय रूपी प्रपंच रूपी जो ये तीव्र हवा चल रहा है संसार में, वह देदीप्यमान प्रेम जो है वो जैसे व्यक्ति उसके संस्पर्श में जाएगा प्रेम तो अपना बुझ जाता है, अथवा जो है वो बुझने का ऐसे ऐसे करता है कि बुझने वाला ही है। तो इसीलिए कहा कि उसको अंदर ही रखना है, स्वयं के अंदर। तो क्या है कि प्रेम बड़े सूक्ष्म वस्तु है, बड़े ही सूक्ष्म है। उसका जैसे धारण करके रखना, उसको स्थित करके रखना बड़े कठिन है। अगर मिल भी जाता है व्यक्ति को तो उसको रख नहीं पाता है, सभी लोग खो देता है। बहुमूल्य वस्तु है बहुत। तो क्या होता है कि प्रेम टिकाने के लिए निरंतर की सेवा में लगे रहना है। उनकी लीला चिंतन अर्थात ग्राम्य कथा ना कोई भी, ग्राम्य कथा ना सुनी बे। ग्राम्य कथा तो नहीं कहना है ना सुनना है, उन सब से दूर होकर के एकांतिक रूप से केवल श्री भगवान की लीला गुण श्रवण करना है। और जो जैसे व्यक्ति का संग करता है उनको ऐसे ही प्राप्ति होता है। इसीलिए गोसाईपाद ने कहा कि स्वा रसिकों का संग करो, स्वा रसिके का संग करते हुए स्वा ग्रंथ का आस्वादन करो, तब जाकर के तुम्हारा जो है स्थित हो जाओगे। क्योंकि बाहर अनेक शास्त्र विद्या, अनेक शास्त्र हैं, विद्या बहुत है, तो उस जो शब्द है वो महारण्य है, का शब्दारण्य महारण्य है। उस शब्दारण्य में कहीं फंस गया तो निकालने कोई भी रास्ता मार्ग नहीं है। बलद विद्याभूषण लिखे हैं संदर्भ में कि मायावाद रूपी जो शब्द का जाल है, तो वो श्रुति वेद आदि से ऐसे प्रमाण उठा उठा करके इन मायावादियों ने ऐसे ऐसे शास्त्र का रचना कर दिया, जिसको पढ़ने में बड़े अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कि बड़े ठीक लिखा है, पर वो शब्द का ऐसे खेल उन्होंने खेला है, उस माया में व्यक्ति फंस जाता है। और इसीलिए कहा कि ऐसे व्यक्तियों की सिद्धांत और ऐसे व्यक्तियों की ग्रंथ का कभी भी पठन नहीं करना है, क्योंकि वो भक्ति का नाश करता है। व्यक्ति फिर वो भक्ति नहीं कर पाता है। इसलिए कि स्वारसिक का भजन बताया है गोसाईपाद। तो प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद, ये तीनों क्या है, ताभेद है, भिन्नता नहीं इसमें। जो प्रेम है और जो प्रेमी है और जो प्रेमास्पद है, प्रेमास्पद कौन है, भगवान है। प्रेम क्या है, उनके साथ जोड़, प्रेम भी वही भगवान है, पर औपाधिक रूप से हम भिन्न कर रहे हैं। और प्रेम अर्थात हम जो प्रेम करने वाले, तो तीनों अभेद होता है। और तीन अभेद होने का तात्पर्य क्या है कि संसार में तीन के अलावा और कुछ नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। अगर आप स्वस्थ हो कि दूसरा कोई है, दूसरे से हमारा मतलब है, तो फिर प्रेम टिकेगा नहीं, दूसरे में समय व्यर्थ जाएगा। इसलिए कहा तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पय, कि तुम्हारे वस्तु जो भगवान तुम्हें ही समर्पण करते हो, सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। और प्रेम भी किसका है, प्रभु आपका ही तो है। प्रेम तो आप ही हो, मुझ में क्या प्रेम होगा, आप ही प्रेम स्वरूप है। प्रेम भी आप हो, प्रेमास्पद भी आप हो, और प्रेमी रूप में आप ही विद्यमान हो। मैं तो आपका दास हूं, सेवक हूं। आपने कृपा करके मुझे प्रेम दिया है तो मैं प्रेम कर रहा हूं। तो ये तीन एक है, अलग नहीं है। तो जैसे कि संबंध से वस्तु का प्रेम होता है,
तो इसीलिए संबंध के लिए जो है, संबंध करने के लिए प्रेम को रखा गया है। जैसे गुड़ खाएंगे तभी तो मिठास होगा, तो भगवान के यहाँ तो गुड़ है, आस्वादन करने से मिठास अनुभव होता है। तो प्रेम क्या है? मीठा है, प्रेम से मिष्टता अनुभव हो रहा है। अथवा कि दोनों का स्वरूप एक ही है, तो प्रभु भी मीठा है और प्रेम भी मीठा है। तो अगर आप ये गुड़ खाओगे तो खाने से ही मिठास होगा और अनुभव होगा आपका, और नहीं खाओगे तो गुड़ ऐसा नहीं कि खट्टा हो जाएगा, वो मीठा था मीठा रहेगा। अर्थात प्रभु प्रेम का स्वरूप था और स्वरूप है, पर जैसे आप उनको प्रेम करने लगोगे, जैसे उनके विषय में जानोगे, आस्वादन करोगे, तो उसका अनुभव क्या होगा? प्रेम और आनंददायक है, रसप्रदायक है, तब अनुभव होगा। इसलिए कि कहा कि सब कुछ बंधन को छोड़ करके विषय को त्यागते हुए जो एकमात्र परिपूर्ण 100 में 100% केवल श्री भगवान से ही प्रेम करना है और किसी दूसरी वस्तु से आशा नहीं रखना है। तो इस प्रकार से जो प्रेम करता है उनकी भगवत प्राप्ति बहुत सुलभ हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, वह सर्व भागवत प्रधान हो जाते हैं। तो ऐसे भक्त ही एकमात्र श्री प्रभु के चरण प्राप्ति के लिए एकमात्र यज्ञ होता है। तो आज समय हो चुका है, आज ही वे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री विष्णुदास जी महाराज की जय, श्री वसंतदास जी महाराज की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आज के हरि कथा की जय, भागवत निवास की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। जय जय